जी गुड मॉर्निंग। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और सुबह की अपडेट जो है वो लेकर आया हूं मैं। आप सभी का देर रात जो बुलेटिन दिया था 7 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे और उसकी जो रिपोर्ट थी जो पेंडिंग सैंपल थे उसकी रिपोर्ट भी अभी आ चुकी है। तो इसी के साथ ऊना की और भी जो घटनाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। आज क्या होगा, कल क्या हुआ, हालांकि मोटे तौर पर कल आपको बता दिया था, लेकिन ऊना में 9 नए मामले आए हैं। और पिछले रात जिनकी रात आना था, देर रात इसकी रिपोर्ट नहीं आई, सुबह आई। तो 9 और 7 16 रात जो यहाँ पे इंस्टेंट करते हैं सैंपल, उससे 7 थे। और जो पालमपुर से रिपोर्ट आती है उससे 9 है। तो कुल मिलाकर 16 मामले कल के थे। हालांकि सैंपलिंग कम हो रही है, अगर सैंपलिंग बढ़ जाए तो मामले भी उसी स्तर पर बढ़ेंगे, क्योंकि अब काफी ज्यादा संक्रमण जो है वो फैल चुका है। तो बात करते हैं कि जो रात 7 मामले आए थे उनमें एक बार मोटे तौर पर बता दें, जानकारी आपको होगी कि गगरेट के चलेट का एक बुजुर्ग था, बंगाणा के तनों का युवक था, ऊना के बसदेड़ा का एक 54 इयर्स ओल्ड व्यक्ति था। और इसी प्रकार कुल मिलाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कल किए थे उसमें IRB बनगढ़ के 4 पुलिसकर्मी थे, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष कांस्टेबल, यानी 4 ये 3 और 7 लोग थे। तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर संक्रमण फैला है, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं और ये संक्रमित हो रहे हैं। तो अगर बात करें जो 9 नए मामले आए हैं, IHBT पालमपुर भेजे गए जो सैंपल रूटीन में भेजे जाते हैं उनमें 9 पॉजिटिव है, 161 सैंपल थे, 141 नेगेटिव है, 11 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं किन्हीं कारणों से। तो अगर बात करें क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना की, तो वहां पे लगातार जो स्टाफ नर्सेज हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसी वजह क्रम में आज जो है वो एक 42 वर्ष का स्वास्थ्य कर्मी है जो ऑपरेशन थिएटर में काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिव आया है और OT लगातार काम करती है, तो खतरा वहां भी है और सैनिटाइज करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग इसका फैसला करेगा। और इसी प्रकार एक महिला कर्मचारी है वो भी पॉजिटिव आई है। ये दोनों पॉजिटिव है जो हमारी जानकारी है, दोनों स्वास्थ्य विभाग के हैं। और इसी के साथ चताड़ा गांव है, वहां का एक युवक है, हरोली के नंगल कलां का 3 वर्ष का बच्चा है, छोटा बच्चा, ये भी चपेट में आया है। गगरेट नगर पंचायत का 69 इयर्स ओल्ड व्यक्ति, दौलतपुर की 48 वर्षीय महिला, उपमंडल अंब का 52 इयर्स ओल्ड, पंजोआ लडोली एक गांव है वहां का व्यक्ति है, अंदौरा का है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऊना में जो संख्या है, जो अब तक गिनती है, वो 1264 पहुंच चुकी है, 1264। और 13 लोग जो है जिनकी यहाँ पे ही जिन्होंने टेस्ट करवाया और मौत हुई, तो 13 लोग हैं। 5 लोग ऊना के ही जो डिफरेंट प्लेसेस है, दूसरे राज्य, वहां पे उनकी काउंटिंग हुई है। तो 17 के करीब जो है ये मामले हैं। और संक्रमण जैसे हमने बताया कि कल DC ऑफिस का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव आया था, उसके बाद उस संबंधित ब्रांच को जो है वो बंद कर दिया गया है। और ये लगातार मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार बात करें कि कोरोना काल में जो कोरोना का ये पीरियड था, कोरोना काल है, इसके दौरान कई चीजें जो है वो बदली हैं, बहुत चीजों में परिवर्तन हुआ है, जीवन जो है वो अलग तरह से अब हो गया है और काफी चीजों में परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो देखने में मिला है वो ये था कि धड़ाधड़ जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को अपने छोटे बड़े जितने भी प्राइवेट स्कूल थे वहां भेज रहे थे और लगातार अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे। लेकिन कोविड-19 के इस संकट ने काफी चीजों को बदला और हैरानीजनक आंकड़ा जो ऊना में सामने आया है, जो अधिकृत आंकड़ा सामने आया है, वो ये है कि ऊना में 3700, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 3007
बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में शरण ली है। इसकी सूची बनाई गई है। ये प्राइवेट और प्राइमरी और एलिमेंट्री 6 to 12 एंड 1st to 6। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिला है ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा आंकड़ा है। जैसे मैं बताऊं कि कहां कहां से कितने बच्चों ने, तो जो हमारा आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 3698 यानी 2,3700 से इन बच्चों ने प्राइवेट स्कूल जो है छोड़ दिया है और सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया है। ये बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। और हालांकि सरकारी स्कूलों में अब जो क्लासेस है, मार्गदर्शन है वो शुरू हो चुका है और काफी जो स्कूल है ग्रामीण क्षेत्रों के हम जो मौका पर जाकर देखते हैं वहां पर बच्चे आ रहे हैं और जो शिक्षा है वहां पे दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल, जो सरकारी टीचर्स हैं उन्होंने काफी तवज्जो ली है बच्चों को गाइडेंस देने में। हालांकि उनके पास फोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, इसके बावजूद बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे शिक्षक हैं सरकारी स्कूल के क्षेत्र में जो इस सारे संकट के बीच भी बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे। तो बड़ा आंकड़ा ऊना में जो सामने आया है कि 3700 बच्चों ने जो निजी स्कूल हैं उनको छोड़ दिया है। ये अधिकृत आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं बल्कि शिक्षा विभाग ने जो आंकड़े तैयार किए हैं। अगर बात करें तो छठी से 6th ऑनवर्ड +2 तक 2227 जो बच्चे हैं इन्होंने निजी स्कूल जो छोड़े हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा ऊना जिला का है। ये सिर्फ बात ऊना जिला की कर रहे हैं। और प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो 1271 यानी 1271 बच्चों ने जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में दिक्कत यह थी कि जब ये कोरोना काल था, ये बंद था सब कुछ और लोग संकट में थे, उस समय भी जो फीस और कुछ चीजें जो शुल्क थे वो लिए जा रहे थे। हालांकि वहां पे मजबूर किया जा रहा था पेरेंट्स को कि जनाब आप स्मार्टफोन लें। स्मार्टफोन के बच्चे जो है वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो नहीं ले सकते थे, उनको चलाना नहीं आता था, कई चीजें जो दिक्कतें थी। लेकिन उसी बीच में ये इन बच्चों ने, पेरेंट्स ने उन प्राइवेट स्कूल को छोड़ा, त्याग कर दिया और सरकारी स्कूल में शरण ले ली। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत चीजें निःशुल्क हैं और वहां पे कोई फीस या किसी इस तरीके के शुल्क जो है वो नहीं देने पड़ते। यहाँ तक कि गरीब बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क जो है वो शिक्षा है, किताबें भी दी जाती है, भोजन भी है। तो इसी प्रकार ये बड़ी बात यह है, बड़ा आंकड़ा यह है कि 2427 जो बच्चे हैं ये छठी से +2 और 1271 जो बच्चे हैं इन्होंने जो प्राइमरी के निजी स्कूल छोड़ दिए, प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए और सरकारी स्कूलों में ये चले गए। तो ये पंजाब केसरी में ये समाचार जो है वो प्रमुखता से हमने प्रकाशित किया और ये बड़ा आंकड़ा ऊना जिला में सामने। हालांकि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थितियां हुई होंगी लेकिन कोरोना काल में कई चीजें जो है वो बंद है। सबसे बड़ी मार जो है वो होटल इंडस्ट्री को पड़ी है। होटल इंडस्ट्री हालांकि खुल चुकी है लेकिन उस तादाद में लोग नहीं जा रहे। इस वजह से वहां पे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो परेशान है, उनकी नौकरियां छूट गई हैं, सीमित कर दिए गए हैं एम्प्लॉय और इसी चलते लोग अब मनरेगा में शरण लेने लगे हैं। अगर हम आंकड़े जो हमारे पास आए हैं, जो ऑन एवरेज लोग थे पहले मनरेगा में बहुत कम लोग काम करते थे लेकिन अब 150% से भी ज्यादा वहां पे हाजिरी हो चुकी है। जहां पे 30-40 औसतन जो लोग मनरेगा में काम करते थे, अब ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी नौकरी छूट गई और गांव में केवल मनरेगा जो है वो उनका साधन बना है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संकट इस कोविड-19 बीमारी के बाद आया है। कई कंपनियां जो है बंद हुई, कई कंपनियों ने छंटनी कर दी है, अनेक जो व्यवसाय बंद हो गए, बैंड बाजों वालों का हुआ और इस तरीके से कई जो लोग हैं जो विवाह शादियां या समारोह हुआ करते थे या बाकी योजन थे या सबसे बड़े कलाकार थे जो बेरोजगार हुए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं जो कलाकार थे और कहीं अपना रोजगार चलाया करते थे। इसी प्रकार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कई जो ऐसे खिलाड़ी थे तो अब गांव में उन्होंने मनरेगा में जो है वो शरण ली है। इसी प्रकार ये आंकड़ा है कि किस तरीके से
पेरेंट्स ने मजबूरी में बच्चों को निजी स्कूलों से अलविदा कर दिया है और सरकारी स्कूलों में वो चले गए हैं। तो ये आज की जो है ऊना की अपडेट है। आज पीजीआई में भी पीजीआई जो सैटेलाइट सेंटर है ऊना में, जिसका पिछले 4-5 सालों से जो है वो चर्चा चला हुआ है, जमीन ट्रांसफर कर दी गई है, 4 दीवारी का काम होना है, कछुआ गति से उसका काम चला हुआ है। तो उसको लेकर आज वहां पे निरीक्षण होगा अधिकारियों के साथ कि क्या प्रोग्रेस हुई है, किस तरीके से वो बनेगा, कब बनेगा या नहीं बनेगा, कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि अब पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक वहां 4 दीवारी भी नहीं हुई है, जमीन ट्रांसफर कर दी है, रास्ता वो कर दिया गया है, लेकिन उसकी बिल्डिंग कब बनेगी, कब काम होगा, इसको लेकर अनेक सवाल हैं। बड़े बड़े बातें चुनावों में और चुनावों से पहले किए गए थे, लेकिन ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का काम जो है वो अब तक शुरू नहीं किया गया है। तो अधिकारियों के साथ जो है छठे वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री सतपाल सिंह सत्ती, वो मुआयना करेंगे, देखेंगे कि क्या बनेगा क्या है। लेकिन अगर बात करें ऊना अस्पताल की, तो वहां अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो है, लेकिन उनके चलाने वाला कोई नहीं है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो बाहर महंगे दरों पर अपनी जो है वो जांच करवाने में मजबूर हैं। तो इस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाएं हैं और सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकारी सिस्टम उसी तरीके से चलते हैं। तो चलते चलते फिर से बता दें कि 9 नए मामले आए हैं और मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप बाजारों में पाएंगे तो किसी प्रकार का कोई जो नियम है उसका पालन लोग नहीं कर रहे, खुले में घूम रहे, खुद भी खतरे में है और दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोगों में ये जो लापरवाही है ये भारी पड़ रही है। तो बने रहे आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपनी सहयोगी टीम विशाल जैल, अमित शर्मा और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।